रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यहाँ इस समीकरण में RHS में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, जबकि LHS में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की संख्या 2 कर दें तो अब यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हुई, परंतु RHS में कॉपर परमाणु की संख्या 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर भी हम 2 देते हैं। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। इस समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक लग रही है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन परमाणु को ही बराबर करते हैं। LHS में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, RHS में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो अगर लेड ऑक्साइड की संख्या 2 कर दें तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन दोनों पक्ष में बराबर हुआ। लेड LHS में 2 है, तो यहाँ अगर 2 कर दें तो RHS में भी लेड 2 हो जाता है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। कार्बन LHS में 1, RHS में भी 1। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, तो पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। LHS में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, RHS में हाइड्रोजन 1 और 2 कुल 3 परमाणु है। यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो अब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अगर यहाँ 2 देते हैं तो अब यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 कुल 4। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में बराबर हो जाती है। पोटेशियम RHS में 2 है, तो यहाँ अगर 2 दे दें तो पोटेशियम भी बराबर हो गया। इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। इस समीकरण में सबसे अधिक ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है, तो पहले ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। RHS में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 1 और यहाँ 2, तो कुल ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2। अगर यहाँ 2 कर दें तो ऑक्सीजन 4 हो जाता है। यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो ऑक्सीजन 2 और 2 मिलके 4, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या RHS में 4, LHS में भी 2 है। अगर यहाँ 2 दे दिया जाए तो अब यह भी 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। सल्फर LHS में 2 है, तो यहाँ अगर 2 देते हैं तो अब सल्फर भी बराबर हो गया। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अब ऑक्सीजन की संख्या RHS में बदल चुकी है। अब ऑक्सीजन की कुल संख्या 2 गुना 2 4 और 2 जल में है, तो 4 और 2 कुल 6 हो गया। तो यहाँ हम लोग 2 हटा के और 3 कर देते हैं, तब ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। आइए इसको रिफ्रेश करके फिर से लिख देते हैं। अब ये समीकरण संतुलित हुआ। इस समीकरण में सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। RHS में हाइड्रोजन 1 और 2 3 परमाणु, LHS में 2 परमाणु। यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो जाती है। फिर यहाँ 2 दे देने पर अब इधर भी हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी हाइड्रोजन परमाणु 4।
अब आइए ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2, ठीक है। सोडियम इधर 2 है, तो यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो सोडियम भी बराबर हुआ। तो इस प्रकार सोडियम परमाणु की संख्या बराबर हो गई, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो गई, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी बराबर हो गई, अर्थात यह समीकरण संतुलित हो गया। इस समीकरण में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 1 है, तो यहाँ अगर 2 दे दे तो अब यह भी 2 हो गया। सल्फर 1, सल्फर इधर भी 1, बेरियम इधर 1, इधर भी बेरियम 1, क्लोरीन यहाँ 2, इधर भी क्लोरीन 2। तो इस प्रकार लग रहा है कि यह समीकरण भी संतुलित हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसको रीचेक कर लेते हैं। बेरियम 1 1, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। इस समीकरण में हम लोग सबसे पहले क्लोरीन को बराबर करते हैं। यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, तो कुल क्लोरीन परमाणु की संख्या 4 हो गई। यहाँ क्लोरीन 1 है, तो अगर यहाँ 4 दे दिया जाए तो अब यहाँ भी क्लोरीन परमाणु की संख्या 4 हो गई, अर्थात क्लोरीन दोनों पक्षों में बराबर हो गया। हाइड्रोजन को बराबर करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। अगर यहाँ 2 दे दिया जाए तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, तो दोनों पक्षों में हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो गई। अब देखते हैं बाकी के साथ क्या हो रहा है। मैग्नीज 1, यहाँ भी मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, 1 गुना 2 2 है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ इस समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, पहले इसी को बराबर करते हैं। LHS में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 है और RHS में 2 है। तो जल के अणुओं की संख्या 2 कर दें तो अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन दोनों पक्षों में बराबर हुआ। अब ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो कुल ऑक्सीजन 4। तो यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 हो गई, तो दोनों बराबर हुआ। अब बाकी के साथ देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे कार्बन, यहाँ कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, तो इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या 6 कर देते हैं। तो कार्बन परमाणु LHS में भी 6 और RHS में भी 6। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 12 है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो अगर जल के अणुओं की संख्या 6 कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी 12 हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन दोनों पक्षों में बराबर हुआ। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या LHS में 8 हो गई। यहाँ RHS में ऑक्सीजन 6 गुना 2 12 और यहाँ ऑक्सीजन 6, तो कुल ऑक्सीजन हो गया 18। यहाँ ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या अगर 6 कर दिया जाए तो ऑक्सीजन परमाणु 6 गुना 2 12 हो गया
और 6 यहाँ से, तो कुल 18। तो इस प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी परमाणु दोनों पक्षों में बराबर हो जाते हैं, अर्थात यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। इस समीकरण में यहाँ आयरन की संख्या 2 है, तो यहाँ आयरन सल्फेट की संख्या 2 कर देने पर आयरन परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में बराबर हो जाती है। सल्फर यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ 1 और 1 मिलकर 2 हुआ, तो सल्फर बराबर हो गया। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 4 गुना 2 8 हो जाती है। यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 3 2 5 और 3 8, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। इस समीकरण में सबसे अधिक संख्या ऑक्सीजन की दिख रही है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। LHS में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6, RHS में 1 और 2 3 और 2 कुल 5 परमाणु हैं। अगर यहाँ 2 दे दिया जाए तो अब ये 2 हो गया, 2 2 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन परमाणु बराबर हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कि अब लीड की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ दोते हैं 2, तो इधर भी लीड 2 हो गया। अब LHS में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 गुना 2 बराबर 4 हो गई, तो RHS में भी नाइट्रोजन 4 कर देते हैं। अब यहाँ भी नाइट्रोजन 4 हो गया। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। लेड 2, इधर भी लेड 2, नाइट्रोजन 2 गुना 2 4, इधर भी नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 गुना 2 6 गुना 2 12, ऑक्सीजन 2 4 गुना 2 8 और 2 2 8 10 और 2 12, तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। इस समीकरण में RHS में नाइट्रेट की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 देते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाती है। यहाँ सिल्वर की संख्या 2 हो चुकी है, तो यहाँ 2 देते हैं, तो अब सिल्वर इधर भी 2 हो गया। कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ हम लोग पहले क्लोरीन को बराबर करते हैं। यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, अगर यहाँ 2 कर दें तो यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक 1 है। हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। इस समीकरण में सबसे अधिक संख्या ऑक्सीजन परमाणु की है, परंतु हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 है, यह दोनों पक्षों में बराबर है। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं, अब यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया। आयरन यहाँ 2 है, तो यहाँ अगर 2 कर दें तो यहाँ भी आयरन 2 हो गया, और यह समीकरण संतुलित हो जाता है। इस समीकरण में RHS में नाइट्रेट की संख्या 2 है,
तो अगर यहाँ 2 कर दिया जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी। तब तक यहाँ सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 देते हैं, तो यहाँ भी सिल्वर 2 हो गया, और इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो जाता है। इस समीकरण में सबसे अधिक संख्या क्लोरीन परमाणु की है, तो पहले इसी को बराबर करते हैं। यहाँ क्लोरीन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ क्लोरीन परमाणु की संख्या 3 है। तो यहाँ अगर 3 दे दिया जाए तो अब क्लोरीन परमाणु की संख्या 6 हो गई। यहाँ अगर 2 दे देते हैं तो अब यहाँ क्लोरीन परमाणु की संख्या 6 हो गई। अब कॉपर यहाँ 3 हो चुका है, तो यहाँ 3 देते हैं। यहाँ एल्युमिनियम 2 हो चुका है, तो यहाँ 2 देते हैं, और इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ हम सबसे पहले क्लोरीन को बराबर करते हैं। यहाँ क्लोरीन परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ 1, तो अगर यहाँ 2 दे दिया जाए तो क्लोरीन परमाणु 2 हो जाता है। पोटेशियम यहाँ 2 हो चुका है और यहाँ भी पोटेशियम 2 है। बेरियम इधर 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। सल्फर LHS में 1 है, RHS में भी 1 है। ऑक्सीजन LHS में भी 4 है और RHS में भी 4 है। अर्थात इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। इस समीकरण में सबसे अधिक संख्या ऑक्सीजन परमाणु की है, तो पहले हम ऑक्सीजन परमाणु को ही बराबर करते हैं। RHS में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, तो यहाँ अगर 4 दे दिया जाए तो अब यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 हो जाती है। अब हाइड्रोजन को बराबर करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 4 गुना 2 8 हो चुकी है, तो यहाँ अगर 4 दे दिया जाए तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 हो जाती है। आयरन RHS में 3 है, तो यहाँ अगर 3 दे दिया जाए तो आयरन इधर भी 3 हो गया। अब एक बार से रीचेक कर लेते हैं। आयरन 3, तो इधर भी आयरन 3। हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 4 है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ इस समीकरण में हम देख पा रहे हैं सल्फेट आयन की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो अगर हम यहाँ 3 दे दें तो सल्फर और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर हो जाती है। अब बेरियम यहाँ 3 हो चुका है, तो यहाँ अगर 3 दे दिया जाए तो बेरियम बराबर हो गया। अब क्लोरीन की संख्या यहाँ 3 गुना 2 6 हो चुकी है, तो यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो यहाँ भी क्लोरीन 6 हो गया। अब यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। इस समीकरण में RHS में नाइट्रेट की संख्या 2 है, तो अगर यहाँ 2 दे दें तो यहाँ भी नाइट्रेट 2 हो जाता है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने में हमारी सहायता करेगा। अब आगे देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, अर्थात हाइड्रोजन का कुल परमाणु 4 हुआ। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, अगर हम यहाँ 2 दे दें तो अब यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 2 गुना 2 4 हो गई। नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन 2 गुना 3 6, यहाँ ऑक्सीजन 3 गुना 2 6 और
2, तो कुल ऑक्सीजन हो गया 8। अब यहाँ ऑक्सीजन 6 और 2 यहाँ, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है 8। तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो जाता है। इस समीकरण में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ सोडियम परमाणु की संख्या 2 है, तो अगर यहाँ 2 दे दिया जाए तो इधर भी सोडियम 2 हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 और 2 दोनों मिलकर 4 हो जाता है, तो अगर यहाँ 2 दे दें तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो गई। अब देखते हैं बाकी के साथ क्या हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 और 4, 1 नहीं, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है और 4, तो कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गई 6। यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6, अर्थात यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। यहाँ इस समीकरण में हाइड्रोक्साइड की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ 2, तो अगर यहाँ 3 दे दिया जाए तो हाइड्रोक्साइड यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो यहाँ हाइड्रोक्साइड 6 हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी के साथ क्या हो रहा है। एल्यूमिनियम 1 और यहाँ एल्यूमिनियम 2, तो यहाँ 2 देते हैं। अब यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। क्लोरीन 2 गुना 3 6 और यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 देते हैं, तो यहाँ भी क्लोरीन हो गया 6। कैल्शियम 3, यहाँ भी कैल्शियम 3। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और यहाँ 6 है, तो अगर यहाँ 6 दे दिया जाए तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो जाती है। ऑक्सीजन 6 गुना 2 12 और 1 यहाँ पर है, तो कुल हुआ 13। यहाँ ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2, तो कुल 8 हुआ। अगर यहाँ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 कर दें तो यह 12 और यह 6 मिलकर हो गया 18, और यहाँ अगर 6 दे दिया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन 12 और यहाँ 6 दोनों मिल के हो गया 18। अब हाइड्रोजन 6 गुना 2 12 और यहाँ भी हाइड्रोजन 12, तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हुआ। इस समीकरण में यहाँ सोडियम परमाणु की संख्या 2 है, तो यहाँ अगर 2 दे दें तो यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। अब यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। बेरियम 1, यहाँ भी बेरियम 1। सल्फर यहाँ 1, यहाँ भी सल्फर 1। ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। यहाँ नाइट्रेट आयन की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 दे देते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी 2 4, तो यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाता है। नाइट्रोजन बराबर हो चुका है। ऑक्सीजन 2 गुना 3 6 और यहाँ ऑक्सीजन 2, तो 6 और 2 मिलके 8 हो गया। यहाँ भी ऑक्सीजन 3 गुना 2 6 और 2 यहाँ 8, तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हुआ। यहाँ LHS में आयोडीन की संख्या 2 है, तो यहाँ अगर 2 दे दिया जाए तो आयोडीन 2 हो गया।
पोटेशियम 1, यहाँ पोटेशियम 2 है, तो यहाँ 2 दे देते हैं, तो पोटेशियम इधर भी 2 और इधर भी पोटेशियम 2। ब्रोमीन 2, इधर भी ब्रोमीन 2। बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। इस समीकरण में RHS में क्लोरीन की संख्या 2 है, यहाँ 2 दे देते हैं, तो क्लोरीन 2 हुआ। हाइड्रोजन इधर 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हुआ। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, और इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो गया।